और एक दिन करहि चित सुखमासीनम स्वतल्पस्थं जगाद्गुरुं पतिं पर्याचराद् भैस्मी व्यजनेन सखी जनैः। एक बार रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ में कक्ष में विराजमान है। भगवान कृष्ण जी गए, समस्त सखियां उठ के बाहर चली गईं। तो उसके बाद भगवान पलंग पर लेट गए, मैया खड़ी होकर के हवा कर रही, सेवा कर रही। तो उसके बाद श्री सुखदेव जी बोले कि राजन, आज भगवान रुक्मिणी जी को निहारते हैं। और भगवान ने कहा, देवी मेरे मन में एक बात आ रहा है, आप कहो तो मैं बोलूं। मैं जो सोच रहा हूं आपको सुना दूं। भगवान बोले, तो मैया कहती, प्रभु बताइए ना, आप क्या विचार कर रहे हैं। तो आज मैया ने पूछा, भगवान बोले कि देवी आपने हमारे साथ विवाह किया और हम तो आपको लेने के लिए तभी आए जब आपने पत्र भेजा। अब आपसे विवाह करने के लिए वहां शिशुपाल तो आया था ना, लेकिन आपने हमसे क्यों प्रेम किया, क्यों विवाह किया? आप हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए, हमारे भीतर ऐसा क्या दिखाई दिया आपको? तो उसके बाद भगवान कृष्ण जी ने पूछा, मैया मुस्कुराती है। फिर उसके बाद भगवान बोले, मेरे भीतर ऐसा कुछ भी गुण तो नहीं है। देखो, विवाह करने से पहले लड़का में गुण देखा जाता है। आज वही बात भगवान बोल रहे, आपने हमसे विवाह किया, मेरे भीतर ऐसा क्या गुण दिखाई दिया? विवाह करने से पूर्व हर माता पिता दामाद जब ढूंढते हैं तो लड़का को देखते हैं कैसा है, कुछ खाता पीता है कि नहीं, कितना कमाता है। आजकल के लोग विशेष करके वही देखते हैं, कितना कमाता है। लेकिन कमाई से ज्यादा जरूरी संस्कार। जिससे आप अपनी बेटी का विवाह करने जा रहे हैं, उसके भीतर अच्छे गुण को देखो। हमने अभी अभी कहा, माता पिता कभी गलत नहीं होते, लेकिन उस समय में माता पिता को जो निर्णय लेना है ना, बड़ा सोच समझ के लेना है। आप अपनी पुत्री का कन्यादान कर रहे हैं, और कन्यादान शास्त्रों में कहा है बहुत बड़ा दान है। कन्यादान करने से बहुत पुण्य मिलता है। आप अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं तो सत पात्र में करिए, यानी अच्छा दामाद ढूंढिए। रूप मत देखो, धन मत देखो, उसके भीतर अच्छे गुण का होना जरूरी है, संस्कार होना जरूरी है। आप जिसको अपनी बेटी दे रहे हो जीवन भर के लिए, वो ऐसा ना हो कि कुछ नशा करके अपनी बेटी को मारता हो। जो अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाता है ना, वो कभी उसको सुखी नहीं रख सकता। इसलिए दामाद ढूंढिए तो गुणवान संस्कारवान ढूंढिए। आज भगवान बोले, देवी आपने हमारे ऊपर ऐसा क्या देखा, किस लिए आपने विवाह किया? मैं तो चोर हूं, सब कोई हमको चोर कहते हैं। मेरे तो माता पिता का भी पता नहीं, कोई कहता है देवकी वसुदेव का बेटा, कोई कहता है नंद रानी यशोदा जी और बाबा नंद बाबा का बेटा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप कहो तो हम वापस छोड़ के आ सकते हैं। जैसे इतना कहा, मैया मूर्छित हो गई। भगवान का मन था कि रुक्मिणी जी जब क्रोध करती हैं तो कैसी लगती है, वही देखना था। लेकिन आज भगवान ने इतने सारे बातें सुनाया, मैया के मुख में क्रोध नहीं दिखा। मैया मूर्छित होकर के जमीन में जैसे गिरी, तब भगवान तुरंत उठ जाते हैं और पलंग से उठ करके चतुर्भुज रूप धारण किया। बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो।
और मैया को गिरने नहीं दिया, संभाल लिया। एक हाथ से मैया को पकड़े हैं, एक हाथ से केस संभाल रहे हैं, एक हाथ से हवा कर रहे हैं, एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं। 4 हाथ लेकर के प्रभु को प्रकट होना पड़ा। तब मैया कहती है कि प्रभु आपने कहा मेरे भीतर क्या गुण देखा? आप निर्गुण निराकार हैं। आपके भक्त आपको निर्गुण के रूप में भी मानते हैं और आप सगुण साकार भी हैं। फिर मैया जी कहती प्रभु आप बोल रहे थे मैं सब जगह से छुप के समुद्र के शरण में बैठा हूँ, आप तो सच में क्षीर सागर में रहने वाले हैं। आपने कहा था हमारे माता पिता का पता नहीं। प्रभु हम ये बोलना चाहते हैं जो पूरे विश्व के माता पिता, उसके कोई माता पिता कैसे हो सकता है? और आपने कहा था कि हम चोर हैं, आप सच में चोर हो, आप भक्त के मन को चुराने वाले चोर हो। जैसे इतना सुंदर स्तुति मैया ने किया, भगवान खुश हो गए। और आज भगवान कहते देवी चिंता मत करो, नाराज मत होना हमसे। आप हमसे जितना प्रेम करती है ना, हम भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिस आश्रम में हंसी मजाक विनोद होना भी जरूरी है। आप गृहस्थी हैं, लेकिन आप गृहस्थ में रह करके किसी से मतलब नहीं रखते, किसी से बात नहीं करते, 24 घंटे कोने में मुंह बना के बैठते हैं, तो आपका गृहस्थ सफल नहीं होगा।